हेलो, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम पाठ नंबर 5 साहसी बालिका पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में एक वीर बालिका का वर्णन किया गया है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान बचाई और उसे भारत सरकार ने वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया। आप जानते हो, 26 जनवरी के दिन जो भी बच्चे बहादुरी का कार्य करते हैं उन्हें भारत सरकार वीर बालक का पुरस्कार देती है। तो यह पाठ भी उसी पर किया गया है। इस पाठ में यह पाठ सत्य घटना पर आधारित है। एक तालाब के किनारे बहुत से बच्चे खेला करते थे। तालाब के चारों ओर ऊंची नीची चट्टानें थीं। तालाब बहुत गहरा था। हवा के साथ पानी की छोटी बड़ी लहरें उन चट्टानों से टकराया करती थी। तालाब के किनारे फलों के बहुत से वृक्ष थे जिन पर प्रायः मतलब हमेशा फल रहा करते थे, इसलिए वहाँ अक्सर बच्चों का जमघट मतलब पूरी जो बच्चों की का ग्रुप होता है वो वहाँ पर लगा रहता था। बच्चे पेड़ों पर चढ़कर जी भरकर फल खाते और तरह तरह के खेल खेलते थे। उस समय बंदरों और बच्चों में कोई अंतर न रह जाता था। बंदरों को और बच्चों को साथ में गिना गया है क्योंकि बच्चे जो भी कार्य करते थे, एक डाली से दूसरी डाली पर चढ़ना, उतरना, उल्टे सीधे खेल खेलना, इसलिए उन्हें बंदरों के साथ कंपेयर किया गया है। सन 1970 के 23 सितंबर की बात है। सभी वर्षा के बाद तालाब में पानी ज़्यादा हो गया था। तालाब के किनारे हर दिन की तरह बच्चे खेल रहे थे। अचानक 4 साल का एक बच्चा पानी में गिर गया। वहीं वृक्ष पर बैठी एक लड़की बेबी शांता फल खा रही थी। घर बाहर सभी उसे बेबी नाम से बुलाया करते थे। बेबी फल खाने में मगन थी कि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि एक छोटा सा बच्चा तालाब के पानी से बाहर आने के लिए हाथ पांव मार रहा है। पानी बच्चे के नाक मुंह में जा रहा है और बालक की दशा खराब होती जा रही है। यह सब बेबी शांता पेड़ पर बैठे बैठे देख रही थी। अचानक उसे उस बच्चे पर दया आई। बेबी को बालक पर बड़ी दया आई। उसने उसे बचाने का निश्चय किया। हालांकि पानी की गहराई उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। बेबी थोड़ा थोड़ा तैरना जानती थी। एक और जहाँ उसकी कर्तव्य भावना बच्चे को बचाने के लिए प्रेरित कर रही थी। प्रेरित मतलब उसे जगा रही थी कि तुम्हें इस बच्चे को बचाना है। वहीं दूसरी ओर उसके मन में डर और शंका भी थी। अंत में बेबी ने फैसला किया कि चाहे मुझे अपनी जान से हाथ क्यों न धोना पड़े, पर मैं इस बच्चे को बचाऊंगी। यह विचार मन में आते ही वह तालाब में कूद पड़ी। बेबी तेजी से बालक की ओर बढ़ने लगी। अचानक बच्चे की कमीज मतलब उसके कपड़े, शर्ट का एक कोना बेबी के हाथ में आ गया, पर वह तैरने के साथ साथ बच्चे का भार नहीं संभाल सकी। उसके हाथ से छूट गई, परंतु बेबी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा लड़के को पकड़ने का प्रयास किया और अंत में वह इसमें सफल भी हो गई। बेबी धीरे धीरे लड़के को किनारे की ओर लाने लगी। फिर बड़ी कोशिशों के बाद उसे पानी से बाहर निकाल सकी। तब तक लड़के के पेट में काफ़ी पानी चला गया था, इसलिए वह बेहोश हो गया था। बेबी बहुत थक चुकी थी। उसकी सांस बेकाबू हो रही थी। सांस बहुत तेज़ी से चल रही थी। थकान के कारण उसके हाथ पांव काँप रहे थे, पर कर्तव्य की भावना ने उसकी हिम्मत कम न होने दी। उसने अपनी जरा भी परवाह न की और बच्चे को बचाने का प्रयास करती रही। उसने बच्चे के पेट से पानी निकाला और आसपास के लोगों को सहायता के लिए पुकारा। उनकी मदद से बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर उपचार मतलब इलाज मिल जाने के कारण वह बालक बच गया। बेबी शांता को उस बालक को बचाकर जो खुशी मिली वैसी खुशी उसे आज तक नहीं मिली थी। बच्चों, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और उसकी तारीफ़ लोग करते हैं तो हमें अपने आप से ही बहुत खुशी मिलती है।
बेबी शांता की इस बहादुरी और कर्तव्य भावना की प्रशंसा फूलों की सुगंध के समान चारों ओर फैल गई। उसकी साहस भरी कहानी सुनकर भारत सरकार ने उसे 1970 का वीर बालक पुरस्कार देने की घोषणा की। 26 जनवरी 1971 को तत्कालीन मतलब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास स्थान मतलब उनके रहने की जो जगह, उनके घर पर उसे पुरस्कार प्रदान किया गया। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी। पूरा देश बेबी शांता की बहादुरी के बारे में जान गया। बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपनी जान की परवाह किए बिना भी अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए।